के दिनों में सिर्फ मुसलमान ही मक्का और मदीना जा सकते हैं, ये इजाज़त नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं है और सिर्फ मुसलमान को क्यों है? भाई अल्लाह का घर है तो अल्लाह ने कहा सिर्फ मुझे मानने वाले आएंगे। क्या होगा अगर वो सब कुछ जो आपने मक्का मदीना के बारे में सुना है झूठ निकले? शिवलिंग, भगवान शिव को कैद किया गया, शैतान को पत्थर नहीं भगवान को मारा जा रहा है। अगर ये सब कुछ सिर्फ आपके दिमाग से खेल रहा हो, इस वीडियो का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं है, आपके अंदर के उस शक को सामने लाना है जो आपने कभी खुद से भी नहीं पूछा। आज हम उस अफवाह की परतें खोलेंगे जिसने लाखों लोगों को भटका दिया और शायद आपको भी। सोचिए, एक फोटो, एक वायरल पोस्ट और पूरा का पूरा धार्मिक नजरिया हिल जाता है। क्या आप भी कभी किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से डगमगाए हैं? तो फिर रुकिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। आगे हम दिखाएंगे आपको वो इतिहास जो कभी वायरल नहीं हुआ, वो धर्म जिसे राजनीति ने छुपा दिया, और वो सच जिसे जानना आपका हक है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक रिवेल्शन है, और अगर आपने इसे स्किप कर दिया तो समझिए आपने अपनी सोच का सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर दिया। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपके एक कमेंट से हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है और हमारा यह संदेश किन किन कोनों तक गूंज रहा है। कौन जाने आपका नाम पढ़कर कोई दूसरा दर्शक भी उसी जगह से निकले और बोले, अरे मैं भी यहीं से हूं। हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं बल्कि दिलों से जुड़ी हो। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर वो चौंकाने वाली खबरें देखी हैं जिनमें दावा किया जाता है कि मक्का मदीना के अंदर भगवान शिव को कैद करके रखा गया है? या फिर वो सनसनीखेज पोस्ट जिसमें कहा गया है कि मक्का के भीतर एक शिवलिंग मौजूद है और मुसलमान उसे शैतान समझकर पत्थर मारते हैं? इन खबरों को देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और अगर हाँ, तो फिर हिंदुओं को वहां जाने से क्यों रोका जाता है? हर कुछ महीनों में ये खबरें फिर से उभरती हैं। किसी ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजा, किसी ने इंस्टाग्राम पर रील बनाई, और फिर हर जगह सवाल तैरने लगा, क्या मक्का मदीना में सच में शिवलिंग है? क्या वहां कोई साजिश छुपाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हिंदू मक्का मदीना में क्यों नहीं जा सकते? आपने भी कभी ना कभी इन बातों को जरूर सुना होगा। हो सकता है किसी परिचित ने शेयर किया हो, या फिर आप खुद भी इस सोच में पड़ गए हो कि कहीं इसमें कुछ सच्चाई तो नहीं। और जब ऐसे धार्मिक दावे सामने आते हैं तो दिल और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं। लेकिन आज हम इस उलझन को खत्म करेंगे। इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तथ्यों के साथ, इतिहास की गहराई से और दोनों धर्मों के सम्मान के साथ। हम जानेंगे कि इन दावों के पीछे क्या हकीकत है, क्या सिर्फ अफवाह है, और क्या वो सच्चाई है जो जानना हर इंसान का हक है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो आगे खुलने वाला है वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। सोचिए जरा, कोई कैसे इतना बड़ा दावा कर सकता है कि मक्का मदीना जैसी दुनिया की सबसे पवित्र इस्लामिक जगहों में शिवलिंग छिपा हुआ है? ये सुनने में ही इतना बड़ा आरोप लगता है कि इंसान पहले तो हैरान हो जाए, फिर सोच में पड़ जाए, कहीं इसमें कुछ सच्चाई तो नहीं। इस अफवाह की शुरुआत हुई थी कुछ पुरानी छायाचित्र जैसी तस्वीरों और संदिग्ध ब्लॉग्स से। कुछ वेबसाइट्स ने दावा किया कि मक्का के अंदर काले पत्थर, जिसे मुसलमान हजर अल असवद कहते हैं, असल में एक शिवलिंग है। बात यहीं तक नहीं रुकी। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि जिस जगह मुसलमान शैतान को पत्थर मारते हैं वो कोई शैतान नहीं बल्कि खुद भगवान शिव हैं, जिन्हें मुसलमान गलती से शैतान मान बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है, इतनी गंभीर और भावनात्मक बात आखिर बिना किसी पुख्ता सबूत के लोग कैसे मान लेते हैं? इसका जवाब है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ी चीजें जल्दी वायरल होती हैं। लोग बिना जांचे परखे किसी भी बात को शेयर कर देते हैं, खासकर जब वो किसी गहरी धार्मिक मान्यता से जुड़ी हो। और जब दो धर्मों के प्रतीकों को आपस में जोड़ने की कोशिश होती है तो जिज्ञासा और भ्रम दोनों ही पैदा होते हैं। पर अगर हम धर्मशास्त्र और इतिहास की किताबों में झांकें तो हमें कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मक्का मदीना में शिवलिंग था या है, न ही किसी मुस्लिम ग्रंथ में और न ही किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में। यही वह बिंदु है जहां विश्वास और सच्चाई आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस पर भरोसा करेंगे, सोशल मीडिया पर फैली एक कहानी पर या इतिहास और धर्मशास्त्र की ठोस जानकारी पर। आगे जानेंगे कि मक्का मदीना की असली पवित्रता क्या है और क्यों ये शहर मुस्लिम समुदाय के लिए इतने अहम हैं। अब जब सवाल उठा है कि क्या मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मक्का और मदीना हैं क्या, इनकी असली धार्मिक और ऐतिहासिक अहमियत क्या है। जब सच्चाई सामने आती है तो अक्सर हम चौंक जाते हैं। इतनी अलग सच्चाई। मक्का सऊदी अरब का वो शहर है जहां इस्लाम धर्म की नींव रखी गई। यहां मौजूद है काबा, एक घन्नाकार इमारत जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की इबादत का केंद्र है। हर दिन जब भी कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका चेहरा काबा की दिशा में होता है। काबा को बैतुल्लाह
यानी अल्लाह का घर कहा जाता है। काबा के एक कोने में जड़ा है हजर अल असवद, एक काला पत्थर जिसे चूमना या छूना हज यात्रियों के लिए एक बड़ा पुण्य माना जाता है। इस पत्थर के बारे में माना जाता है कि यह जन्नत से आया था और पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने इसे खुद काबा में स्थापित किया था। अब आते हैं मदीना पर। यह वो शहर है जहां पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को स्थापित किया और जहां उनकी मजार मौजूद है। मदीना को नबी का शहर कहा जाता है और यह इस्लामिक इतिहास में उतना ही पवित्र है जितना मक्का। हज यात्रा में लाखों मुस्लिम हर साल मक्का जाते हैं। वहां वो तवाफ़ी क़ियास्ताफ़ा करते हैं, यानी काबा के चारों ओर 7 बार घूमते हैं। इसके बाद मिना, अराफात और मुज़दलिफ़ा नामक जगहों पर जाकर अन्य धार्मिक रस्में पूरी करते हैं। इसमें आता है शैतान को पत्थर मारने का रिवाज भी, जो हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। अब जरा सोचिए, जिस जगह की हर ईंट, हर कोना इस्लामिक इतिहास और परंपरा से जुड़ा है, वहां किसी और धर्म के प्रतीक का होना क्या संभव है? शायद नहीं, पर तब भी ये भ्रम फैलता है। तो चलिए अब जानते हैं उस रस्म के बारे में जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैला है, शैतान को पत्थर मारना और शिवलिंग को लेकर फैली गलतफहमियां। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या वाकई कोई भगवान को कैद कर सकता है? और वो भी भगवान शिव को? वही शिव जिनके बारे में कहा जाता है कि जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो जाता है। वही शिव जो तांडव से सृष्टि का विनाश कर सकते हैं और संहार के देवता माने जाते हैं। अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो आप जानते होंगे कि शिव को आदिदेव कहा जाता है। वो कालातीत हैं, निराकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उन्हें किसी सीमित स्थान में बांध देना, किसी इमारत में कैद कर देना, ये विचार ही हिंदू दर्शन के मूल सिद्धांतों का अपमान है। सोचिए, क्या ऐसा कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उस शक्ति को बांध सकता है जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों की नियंत्रक है? यहां पर तर्क की जरूरत है, भावना से ज्यादा। कोई कितना भी बड़ा दावा क्यों ना करे, अगर वह भगवान को बांधने, छुपाने या कैद करने की बात कर रहा है तो वह असल में स्वयं भगवान की महिमा को नहीं समझता। यही वजह है कि यह दावा कि भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद किया गया है न सिर्फ इस्लामिक दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि हिंदू दृष्टिकोण से भी पूरी तरह से असंगत और अव्यवहारिक है। अब तक हमने समझा कि ये दावे कैसे आध्यात्मिक रूप से तर्कहीन हैं, लेकिन भ्रम केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अब जानते हैं उस सबसे विवादित रस्म के बारे में जिसे लेकर शिवलिंग पर पत्थर मारने का दावा किया जाता है। अब हम आते हैं उस रस्म पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैला है, पत्थर मारने की रस्म। कई वायरल वीडियो और पोस्ट्स में दावा किया गया है कि मक्का के पास मौजूद 3 खंभों पर मुसलमान पत्थर इसलिए मारते हैं क्योंकि वहां शिवलिंग है। कुछ ने तो यह तक कहा कि मुसलमान जानबूझकर भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? हर साल हज के दौरान लाखों मुसलमान एक खास जगह जाते हैं जिसे मिना कहा जाता है। वहां 3 बड़े खंभे होते हैं जिन्हें जमरात कहा जाता है। इन पर पत्थर मारने की रस्म को रमी अल जमारात कहा जाता है। इस रस्म के पीछे एक गहरी धार्मिक कथा है। इस्लामी मान्यता के अनुसार जब पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। शैतान ने कहा, तुम अपने इकलौते बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? लेकिन इब्राहिम ने अल्लाह की बात मानी और शैतान पर पत्थर फेंककर उसे भगा दिया। उसी घटना की याद में हज यात्री 3 अलग अलग जगहों पर खड़े इन खंभों पर पत्थर मारते हैं जो शैतान के प्रतीक हैं। ये खंभे इंसान के अंदर और बाहर मौजूद उस बुराई को दर्शाते हैं जिससे हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए। अब सवाल उठता है, तो फिर इन खंभों को शिवलिंग क्यों कहा गया? इसका कारण है इनकी आकृति और अज्ञानता, क्योंकि ये खंभे गोल और ऊंचे होते हैं। कुछ लोगों ने इन्हें शिवलिंग जैसा मान लिया, बिना यह समझे कि उनका धार्मिक संदर्भ क्या है। और जब सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैलती हैं तो लोग सोचने से पहले शेयर करने लगते हैं। सच्चाई यह है कि इन जमरात का शिवलिंग से कोई लेना देना नहीं है, न रूप से, न भाव से, न धार्मिक दृष्टिकोण से। अब तक हमने देखा कि यह भ्रम कैसे फैलता है और उसका तर्कहीन आधार क्या है। लेकिन यह झूठ आखिर फैला क्यों और कैसे? इसके पीछे क्या कोई इरादा है? जानिए इस अगले सेक्शन में। अगर यह सब कुछ अफवाह है, ना मक्का में शिवलिंग है, ना भगवान शिव को कैद किया गया है, तो फिर यह सब बातें शुरू कहां से हुई? और इससे भी बड़ा सवाल, इतनी तेजी से फैली कैसे? इसका जवाब छुपा है हमारे आज के सबसे ताकतवर माध्यम में, सोशल मीडिया। आज एक वायरल वीडियो, एक फोटोशॉप की गई तस्वीर या एक मनगढ़ंत पोस्ट कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। कुछ साल पहले एक फर्जनी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मक्का के काले पत्थर को झूम करके यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि वह शिवलिंग जैसा दिखता है। उस वीडियो ने कई लोगों के मन में शक की लहर पैदा कर दी। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी पवित्र धार्मिक स्थल, वो भी इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच, किसी दूसरे धर्म के प्रतीक को छुपा सकता है? और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या इतने सालों में कभी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आता? अब सवाल उठता है, क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है?
कई बार अफवाहें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि दो समुदायों के बीच तनाव बढ़े। लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं ताकि वो सवाल न करें, बस गुस्से और भावुकता में आकर चीजें मान लें। ऐसे में जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम सच और झूठ में फर्क करना सीखें। किसी भी वायरल दावे को आंख मूंद कर स्वीकार करने से पहले सोचें, जांचें और समझें। अब आखिर में हम आते हैं उस सवाल पर जिसने ये पूरी चर्चा शुरू की, हिंदू मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? इसका जवाब जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। अब हम उस सवाल पर लौटते हैं जिससे ये पूरी चर्चा शुरू हुई। हिंदू मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या ये भेदभाव है या फिर इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक वजह है? सच्चाई ये है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का प्रवेश सऊदी अरब के कानूनों के अनुसार निषिद्ध है। ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि इस्लामिक परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मक्का और मदीना को हरम यानी पवित्र क्षेत्र माना जाता है। इन शहरों को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। काबा मक्का में स्थित है और मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मजार है। इस्लामी मान्यता के अनुसार केवल वे लोग इन जगहों पर प्रवेश कर सकते हैं जो पूरे मन से अल्लाह और इस्लाम में आस्था रखते हों। अब इसे एक भावनात्मक दृष्टिकोण से समझिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में घुसने देंगे जो न केवल आपके विश्वास को नहीं मानता बल्कि उसका मजाक उड़ाता है? शायद नहीं, क्योंकि हर घर की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ भावना होती है। ठीक वैसे ही मक्का और मदीना को अल्लाह का घर माना जाता है और वहां वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो उस विश्वास में समर्पित हों। यह नियम नफरत के आधार पर नहीं, बल्कि आस्था और पवित्रता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। यहाँ कोई हिंदू, ईसाई, सिख या किसी भी गैर मुस्लिम के प्रति द्वेष नहीं है, बल्कि यह इस्लामी नियमों की धार्मिक व्याख्या है जिसे सऊदी सरकार लागू करती है। तो जब कोई कहे कि हिंदुओं को मक्का में घुसने नहीं दिया जाता, तो अब आप जान चुके हैं कि इसका आधार साजिश नहीं बल्कि धार्मिक मर्यादा है। अब आखिरी हिस्से में जानते हैं कि इस तरह की बहसों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो अब जब आपने पूरी कहानी सुनी, हर भ्रम का सच जाना, हर सवाल का जवाब पाया, तो एक बात सोचिए, क्या धर्म का मतलब सिर्फ झगड़ा है? हर धर्म प्रेम, करुणा और सच्चाई की बात करता है, लेकिन अफवाहें, अधूरी जानकारियां और सोशल मीडिया की भड़काऊ कहानियां हमें एक दूसरे से दूर करती हैं। हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि वो हमारे खिलाफ हैं, जबकि सच्चाई बहुत अलग होती है। आज जरूरत है उस समझ की जो हमें जोड़ सके, उस सोच की जो सवाल करे लेकिन सम्मान के साथ, और उस नजर की जो सच और झूठ में फर्क कर सके। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है तो इसे जरूर साझा कीजिए, ताकि और लोग भी अफवाहों से नहीं, सच्चाई से जुड़ें, क्योंकि धर्म लड़ाई का नहीं, समझ और सम्मान का नाम है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।